सितारा को जानिया कह रहे हैं, सितारा को आप मुजरिम कह रहे हैं, उसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं और फिर अपने वीडियो के अंदर सितारा की कम्युनिटी लगा रहे हैं आप, सितारा के नाम पर आप कमा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म की बात है। आप नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे, हम भी बखैर वाफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आपसे गुजारिश है अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिए। अब सलमा और सितारा का जो केस है पूरा, उसको हमने जो वॉच किया तो उससे मेरा मौक़िफ़ ये बना है, मेरा मानना ये है कि सितारा इस इल्ज़ाम में बरी है। और सलमा के बारे में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सलमा ने अपने व्यूज़ के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए या अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मियाँ और बीवी का मामला है। कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं जिससे मियाँ बीवी पर शक करता है और कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं जिससे बीवी जो मियाँ के ऊपर शक करती है। तो ऐसा ही कुछ सलमा के साथ भी हुआ कि उसने सितारा और असगर के दरमियान में कुछ ऐसा देखा जिससे उसको शक हुआ कि उनके दरमियान में कुछ अफेयर है। और दूसरी बात यह कि वो सेंसिटिव है कि वो किसी भी चीज़ को जल्दी दिल पर ले लेती है, जैसे कि सितारा ने उसके बारे में वाज़ह किया था। तो उसने अपनी सेंसिटिविटी की वजह से उसने बहुत जल्दी कर दी और वाईटी पर इस राज को और इस केस को इफ्शा कर दिया। और जो उसने इल्ज़ाम लगाया सितारा के ऊपर, इतना खतरनाक इल्ज़ाम लगाया, तो जब इल्ज़ाम लगाया तो उसके लिए ज़रूरी था कि अपने दलाइल पेश करते, अपने सबूत पेश करती। तो उसके पीछे उसने जो अभी तक सबूत पेश किए वो सिर्फ दो है। वो कुछ चैट्स दिए और उसने क्राउन होटल का कार्ड दिया। इसके अलावा उसने कुछ भी जो है ना इस वाईटी पर मुहैया नहीं किया इस इल्ज़ाम के पीछे। और सामने सितारा ने इस पूरे इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। चैट्स के मुतालिक उसने कहा कि चैट्स तो ये सलमा ही असगर के फ़ोन से मेरे साथ बातचीत करती थी। तो उसके बारे में ये जाहिर किया और क्राउन होटल के बारे में उसने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैंने क्राउन होटल के अंदर पाँव भी नहीं रखा है। तो उसने तरदीद कर दी। अब केस तो इतना ही है, तो इससे मेरा मौक़िफ़ तो यही बना जो मैंने कहा कि सितारा इस पूरे इल्ज़ाम के अंदर, पूरे केस के अंदर बरी है और सलमा ने जो यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया वो अपने इल्ज़ाम के अंदर गलत साबित होती है। और इससे ज़्यादा न सितारा ने इस केस को आगे बढ़ाया न सलमा की जानिब से केस को आगे बढ़ाया है। 1 महीना बल्कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो इससे मेरा मौक़िफ़ ये बना है और उससे सिर्फ आप कोई इजहार ख्याल कर सकते हैं, अपना ख्याल जाहिर कर सकते हैं कि इस केस के अंदर हम क्या समझे हैं, हमने अपना क्या मौक़िफ़ बनाया है। कोई सलमा यासीन की बातों को सुनकर, उसके नम आंखों को देखकर ये भी कह सकता है कि सलमा इतनी बड़ी बात वाईटी पर लेकर नहीं आ सकती है, इसके अंदर कुछ हकीकत हो सकती है। सलमा अपने इल्ज़ाम के अंदर सच्ची है और सितारा जो है वो मुजरिम है। उसका ख्याल हो सकता है और इसका मौक़िफ़ बन सकता है, लेकिन कोई भी इसके अंदर हुक्म नहीं सुना सकता है कि सितारा मुजरिम है और सलमा अपनी बात के अंदर सच्चे। हुक्म नहीं सुना सकता है कोई। इतनी बात से सितारा यासीन को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि बात तो यह है कि जब एक केस वाईटी पर आया है तो वाईटी पर भी इस केस को कोर्ट के उसूल के मुताबिक ही देखा जाएगा। यहाँ पर किसी के इमोशंस, कहने वाले के इमोशंस और देखने और सुनने वालों के इमोशंस को यहाँ पर मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, बल्कि केस को उन्हीं उसूलों पर देखा जाएगा जो कोर्ट के अंदर देखा जाता है। कोर्ट के अंदर क्या होता है? अलबय्यिनतु अलल मुद्दई, कि जिसने दावा किया है, जिसने इल्ज़ाम लगाया है, तो वो अपने दावे की दलील पेश करेगा, अपने सबूत पेश करेगा और सामने वाला इसका इनकार करेगा। वल यमीनु अला मन अनकर, और जो इनकार करे इस इल्ज़ाम का वो कसम खाएगा। अब यहां पर 1 महीने से ज्यादा हो गया सलमा यासीन ने इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम के पीछे उसने जो सबूत पेश किए हैं वो सबूत नाकाबिल कबूल है, क्योंकि उसके अंदर जो चैट्स, सितारा का ऐसा कहना है कि चैट्स मैंने असगर के साथ किया लेकिन सामने वो सलमा ही थी। उसके अलावा तो कोई दूसरे चैट्स है तो उसके अंदर इस बात का इम्कान है कि उसको एडिट किया गया हो और फेक भी हो सकते हैं। और क्राउन होटल के कार्ड के दिखा देने से सितारा का वहां पर जाना और वहां पर किसी जिना का इर्तिकाब साबित नहीं हो सकता है। तो इस केस को जब आपके सामने और वाईटी पर लाया गया तो वाईटी के लिए उसको कोर्ट और केस के उसूल के मुताबिक ही देखेंगे। यहाँ पर किसी के इमोशंस को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। तो जब सलमा ने इस इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम लगाने के बाद सितारा ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है और उसने इनकार कर दिया है और 1 महीने से ज़्यादा हो गए सलमा यासीन इस केस के मुतालिक दूसरा कोई प्रूफ पेश नहीं कर सकती है। उसका दावा है कि मेरे पास वीडियोज़ है, मेरे पास फ़ोटोज़ है, लेकिन इस दावे को कबूल नहीं किया जाएगा। तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, वो अपने दावे के मुतालिक उसको जो सबूत पेश करने चाहे थे वो मुकम्मल शवाहिद पेश नहीं कर सकी है। इससे पता ही चल सकता है कि सलमा के पास इससे ज्यादा कोई सबूत और उससे ज्यादा प्रूफ्स जो है अवेलेबल नहीं है।
उसने जो यह दावा किया कि मैंने समीरा अजीज को देखा, और समीरा अजीज ने जो कहा कि मैंने उन प्रूफ्स को देखा है और मैंने कन्विंस कर लिया, मुझे यकीन हो गया कि ये जज को भी कन्विंस कर सकते हैं। हो इज समीरा अजीज, व्हाट इज समीरा अजीज? समीरा अजीज कौन है? क्या उसके इस तरीके से कहने से बात को मान लिया जाएगा? क्या एक गवाह के बात के कहने से बात को मान लिया जाएगा? और एक छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, जिना का इल्जाम है। जिना के इल्जाम के लिए कौन से शवाहिद और कैसे गवाह होने चाहिए वो सारे मुसलमान कुरान और हदीस की रोशनी से जानते हैं। तो समीरा अजीज की बात को यहां पर जो है कबूल नहीं किया जाएगा। असगर के साथ जो बात हुई है उसको भी कबूल नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरे चैनल्स वाले इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो एक टिकट को लेकर आते हैं और उसके जरिए से इस बात को साबित करते हैं कि असगर जो दुबई और दुबई से कराची आया था, तो आपका इन्वेस्टिगेशन जो काबिल कबूल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन उन इदारों का काबिल कबूल होगा जो ऑथोराइज इदारे होंगे। आप कौन है? तो पूरे केस से ये बात साबित होती है कि सलमा जो है अपने बयान के अंदर झूठी साबित हो चुकी है और सितारा के ऊपर जो इल्जाम था वो इल्जाम के अंदर बरी है और सितारा बरी है। अगर सलमा यासीन इस इल्जाम के ऊपर और अपने दावे के अंदर दूसरों को ऐसे सबूत पेश करे जो मुकम्मल हो, तो फिर हमारा मौक़िफ़ भी तब्दील हो सकता है। तो जब तक ये केस यहां तक पहुंचा है तो इस केस को देखते हुए हर चैनल वाला, चैनल होल्डर जो अपने सिर्फ मौक़िफ़ जाहिर कर सकता है, अपना इजहार ख्याल कर सकता है, मुजरिम होने का जो हुक्म नहीं लगा सकता है। तो ये केस इतना ही है। और सलमा यासीन ने इस केस के पीछे किसी को भी, उसका सपोर्टर्स को भी कोई मटेरियल जो सप्लाई नहीं किया है और कोई मटेरियल उसने नहीं भेजा है, कोई उसे मुहैया नहीं कराया है। तो जब केस इतना छोटा है, इतनी छोटी बात है, तो उसके अलावा जिसके पीछे डिबेट की जा रही है, जिसके पीछे मुबासा किया जा रहा है, जो लाइव सेशन खेला जा रहा है, ये सारा का सारा आपका बातों का बतंगड़, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ जो आप बहस कर रहे हैं, मुबासा कर रहे हैं, जो इसको डिबेट कर रहे हैं, इससे सीधा ये समझ में आता है कि आप सिर्फ इसको व्यूज के लिए और अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। और एक बात भी आपको बता देना चाहता हूं कि जिस केस को लंबा किया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, वो सलमा यासीन के सपोर्टर्स की जानिब से दिया जा रहा है। सितारा यासीन के सपोर्टर्स इसका डिफेंस कर रहे हैं, इसका दिफा कर रहे हैं, उनकी जानिब से कोई बातों को बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो सलमा यासीन के सपोर्टर से मैं कहना चाहता हूं कि आपको सलमा ने कोई मटेरियल मुहैया नहीं किया है, आपको कोई चीज उसने दी नहीं है। उसने 2 वीडियो पर आकर जो अपने स्टेटमेंट दिए, दोनों वीडियो के स्टेटमेंट सेम ही थे 90%, तो उसको एक ही स्टेटमेंट समझा जाएगा। तो इतने से मटेरियल, इतने से मवाद के ऊपर आप इतनी जो बहस कर रहे हैं, उसे अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं, अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। और जो आप सितारा को जानिया कह रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर गलती नहीं, यहाँ पे गुनाह हुआ है, और मुझे कमेंट्स में लोगों ने कहा कि ये तो जिना हुआ है, आप जिना का जो है ना साथ दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी सितारा को जानिया कहता है वो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर वो बहुत बड़ा मुजरिम है। उसको सितारा यासीन का जिना जो है साबित करना होगा कल क़यामत के दिन। अब इतनी छोटी बात को लेकर आप इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं, इसको इतना फैला रहे हैं, तो क्या आप चैनल चला रहे हैं, आप चैनल होल्डर्स हैं, तो आपका अपना कोई कंटेंट्स नहीं है कि जिसके जरिए से आपका चैनल ग्रो कर सके? अगर आपके पास ऐसा कंटेंट नहीं है तो आपको सितारा यासीन से सीखना होगा, सितारा के जैसे बेहतरीन व्लॉग्स आपको अपलोड करने होंगे और सितारा की तरह आपको मेहनत करनी होगी। और जिस तरीके से सितारा गुड मैनर और बा अखलाक औरत है, ऐसे आपको अपने अखलाक को सुधारना होगा। और जिस तरीके से सितारा को लोग कबूल करते हैं, लोगों के दरमियान में मकबूल है, तो सितारा किन वजूहात से वो मकबूल है, तो वो वजूहात आपको पैदा करनी होगी। आप कब तक सितारा यासीन के हैशटैग पर कमाते रहेंगे और अपने चैनल को ग्रो करते रहेंगे? और आपको शर्म नहीं आती है? ये तो शर्म की बात है। आप सितारा को जानिया कह रहे हैं, सितारा को आप मुजरिम कह रहे हैं, उसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं, और फिर अपने वीडियो के अंदर सितारा की कम्युनिटी लगा रहे हैं, आप सितारा के नाम पर आप कमा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म की बात है। आप मुस्तफा साजिद की कम्युनिटी लगा रहे हैं, सितारा यासीन का हैशटैग कर रहे हैं आप, और जो सितारा यासीन के सपोर्टर है, बाबर है, दिलबर है और फारूक यासीन, आप उसके हैशटैग लगा रहे हैं, उसकी कम्युनिटी लगा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। आपको पानी में डूब मरना चाहिए कि आप जिस पर इल्जाम लगा रहे, इसको मुजरिम करार दे रहे, आप जिसको जानिया कह रहे, आप उसी के नाम पे आप जो है ना पैसे मांग रहे हैं, लोगों से व्यूज मांग रहे हैं। आप जैसे मफाद परस्त और आप जैसे दुनिया परस्तों से अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि जो मैंने इस केस को देखा है,
तो क्या मैंने गलत देखा है या सही देखा, जो भी कुछ होगा आप कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी आप इसको लाइक कर दीजिए, और हमारा चैनल यूट्यूब पर बिल्कुल नया है, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके सपोर्ट के मुतमन्नी और उम्मीदवार हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलेंगे कुछ अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।